एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक पुराना वीरान महल खड़ा था, जिसे लोग सन्नाटे का महल कहते थे। दिन में तो वो बस टूटी दीवारों और जर्जर खिड़कियों का ढांचा लगता, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा होता जिसे कोई आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी की शुरुआत होती है निखिल और आरव से, दो दोस्त जो बचपन से ही भूतिया जगहों के किस्से सुनकर बड़े हुए थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वो सन्नाटे के महल में जाकर देखेंगे कि आखिर अंदर क्या होता है। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें लाख मना किया, लेकिन उनका मन किसी तरह नहीं माना। जब वो दोनों उस महल के फाटक के पास पहुंचे तो जमीन जैसे उनके कदमों के नीचे कांपने लगी। हवा अचानक ठंडी पड़ गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। भारी दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी खो सी जाती थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर चित्र की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। महल के बीचों बीच एक विशाल हॉल में एक पुरानी झूलती कुर्सी रखी थी। वो धीरे धीरे खुद ही हिल रही थी। निखिल ने कदम बढ़ाया, तभी ऊपर से एक अजीब सी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उनकी रूह कांप गई, लेकिन अब लौटना नामुमकिन था। अचानक झूमर तेजी से हिलने लगा और सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। कुर्सी पर एक धुंधली काली आकृति प्रकट हुई, लंबे बाल, खाली आंखें और मरे हुए जैसा चेहरा। आरव डर से चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो आकृति कुर्सी से उतरकर उनके करीब आने लगी। उसके हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। निखिल ने साहस जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जंजीरों से जकड़ा था। तभी अचानक चारों तरफ दीवारों पर बने चित्रों से जैसे काली परछाइयां निकलकर हॉल में फैलने लगीं। वो परछाइयां इंसानों को निगलने वाली आत्माएं थीं, जिन्हें इस महल में सालों पहले मारा गया था। आरव की सांसें तेज होने लगीं। उसका शरीर मानो किसी अदृश्य शक्ति से बंध गया। वो आकृति अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए। तभी एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजी। वो महल की असली मालकिन की आत्मा थी, जो इस जगह में हमेशा के लिए फंसी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद आरव और निखिल कभी घर वापस नहीं लौटे। अगले दिन जब गांव वाले महल पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य था। अब तुम भी हमारे साथ हो, कहा जाता है। आज भी हर अमावस की रात उस महल से वही चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस महल में जाने की हिम्मत करता है वो कभी लौटकर नहीं आता।